हेलो, नमस्कार बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम अवकलन की बीजगणित के नियम पढ़ रहे थे। नियम फर्स्ट हम पढ़ चुके थे। नियम फर्स्ट है, यदि आपके पास में दो फलन योग या अंतर के रूप में लिखे गए हैं तो उसका अवकलज हम किस तरह से निकालेंगे। d/dx f प्लस माइनस g बराबर d/dx f प्लस माइनस d/dx g। अर्थात दो फलन अगर योग या अंतर के रूप में लिखे गए हैं तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग फलन के डेरिवेटिव के योग या अंतर के बराबर होगा। एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। आपके पास एक उदाहरण अगर इस तरह से है कि x प्लस साइन x का अवकलज ज्ञात कीजिए, या फिर x प्लस साइन x डैश ज्ञात कीजिए। तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। माना y बराबर x प्लस साइन x। यहाँ हम देखते हैं कि x भी एक प्रारंभिक फलन है, साइन x भी एक प्रारंभिक फलन है। दो प्रारंभिक फलनों का योग भी हमें एक अन्य फलन प्राप्त होगा, उसी का हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो अवकलज हम कैसे ज्ञात करेंगे। अवकलन की प्रोसेस से, अवकलन की प्रक्रिया से। तब हम क्या लिखेंगे, अवकलन d/dx y बराबर d/dx x प्लस साइन x। अब हम क्या करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग d/dx x प्लस d/dx साइन x लिखेंगे। x का डेरिवेटिव आप जानते हैं, इसका डेरिवेटिव हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n मल्टीप्लाई के रूप में आगे लिखा जाता है x और इस घात में से -1 कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर x का डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है तो घात कितनी है, 1 मल्टीप्लाई के रूप में आगे x घात में से आप -1 कर देंगे तो 1 गुणा x की घात 0, 1 गुणा 1 बराबर 1। अर्थात x का डेरिवेटिव हमें 1 प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए। x का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x। यही हमारा आंसर है। अर्थात y डैश हमें बराबर 1 प्लस cos x प्राप्त हुआ। इसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, साइन x प्लस cos x डैश ज्ञात कीजिए। इसका डेरिवेटिव भी आपको नियम फर्स्ट से ही निकालना होगा। सबसे पहले आप माना y बराबर साइन x प्लस कॉस x लिखें। यहाँ हम देखते हैं कि साइन x एक प्रारंभिक फलन है, कॉस x भी एक प्रारंभिक फलन है। दोनों फलनों का
योग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक अन्य फलन है, तब अन्य फलन का डेरिवेटिव हम अवकलन की बीजगणित के द्वारा निकाल पाएंगे। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दो फलनों का योग लिखा गया है। तो नियम फर्स्ट से डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। वीडियो पोज करके आप नोट डाउन कीजिए। अब हम पढ़ते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम हमारा क्या कहता है, अवकलन का गुणन नियम। अर्थात प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करना है, जब दो फलन गुणा के रूप में हमें प्राप्त हों। तो आप ये भी नोट डाउन कीजिए। यदि दो या दो से अधिक फलन गुणा के रूप में प्राप्त हो, अर्थात दो फलन हमारे पास में f और g हैं, उसका अवकलन हम कैसे करेंगे। फर्स्ट का अवकलन पहले करेंगे। फर्स्ट और सेकंड आप किसी को भी मान सकते हैं, क्रम आप किसी को भी दे सकते हैं। d अपॉन डी एक्स, एफ जी को एज इट इज गुणा के रूप में लिखना है, प्लस डी अपॉन डी एक्स जी गुणा के रूप में एफ। या इसको लिखने का एक तरीका और भी है, बराबर पहले f का डेरिवेटिव g गुणा में एज इट इज प्लस g का डेरिवेटिव f गुणा में एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण से हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। x साइन x का अवकलज उदाहरण। x साइन x का अवकलज ज्ञात कीजिए। या x साइन x डैश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह के फंक्शंस है। हमने बात कही थी कि अवकलन की बीजगणित का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई फंक्शन गुणा में हो, भाग में हो, या फिर योग के रूप में और अंतर के रूप में हो। यहाँ गुणा के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं x साइन x। गुणा का साइन हम लगाते नहीं हैं, x साइन x गुणा के रूप में ही है। x एक प्रारंभिक फलन है, साइन x भी एक प्रारंभिक फलन है। दोनों का गुणा x साइन x एक अन्य फलन है। एक अन्य फलन का डेरिवेटिव हम रूल के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। तब माना y बराबर x साइन x। वीडियो पोज करके आप नोट डाउन कीजिए।
y बराबर x sin x, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x sin x। तब हम, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये हमने पहचान कर ली कि हमें यहाँ दो फलन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड आप किसी को भी मान सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d अपॉन dx x प्लस गुणा sin x एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव x एज इट इज। x का अवकलज कैसे निकालेंगे? x की घात 1 है, 1 गुणा के रूप में आगे x और घात में से -1 कर देंगे, sin x गुणा में एज इट इज। sin x का डेरिवेटिव cos x, x गुणा में वैसे का वैसा लिखना है, x की पावर 0, x की पावर 0, 1 1 गुणा 1 गुणा sin x प्लस x को आप आगे लिख दें x cos x, sin x प्लस x cos x, अर्थात हमें x sin x का डेरिवेटिव sin x प्लस x cos x प्राप्त हुआ। dy अपॉन dx या y डैश। इस तरह से हम ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जो कि गुणा के रूप में होंगे, हम उनका डेरिवेटिव इस रूल के जरिए निकाल पाएंगे। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से अब नियम 3 हमारा क्या कहता है? नियम 3, यदि फलन के साथ गुणा में अचर राशि आ जाए, मान लीजिए के एफ, के अचर राशि है, गुणा में लिखी गई है फलन के साथ में, तब आप इसका अवकलन कैसे करेंगे कि आप बाहर गुणा के रूप में लिखेंगे और x के सापेक्ष अवकलन आपको f का करना है। इस तरह से लिखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, 3 sin x का अवकलज ज्ञात कीजिए। या 3 sin x डैश ज्ञात कीजिए। आपने देखा यहाँ पर sin x एक प्रारंभिक फलन है, 3 गुणा में लिखा गया है, तब इसका डेरिवेटिव आप इस नियम के द्वारा ही निकाल पाएंगे। d अपॉन y मान लेते हैं, y बराबर माना y बराबर 3 sin x। अब x के सापेक्ष अवकलन का प्रोसेस अपनाने पर d अपॉन dx 3 sin x। थ्री गुणा में हम बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव हम किसका लिखेंगे? sin x का।
साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें क्या प्राप्त होगा? कॉस एक्स, अर्थात वाई डैश हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 cos x। वीडियो पोस्ट करके आप नोट डाउन कीजिए। अब यदि फलन आपके पास भाग के रूप में आ जाए, नियम 4, अवकलज या अवकलन का भागफल नियम। यदि दो फलन भाग के रूप में लिखे गए हों, f अपॉन जी, इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे? हर का स्क्वायर करना है, f डैश यानी f का डेरिवेटिव f डैश g गुणा में एज इट इज माइनस g का डेरिवेटिव अर्थात हर का डेरिवेटिव g डैश f। एक उदाहरण ले लेते हैं इसका भी। उदाहरण x अपॉन साइन x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो माना y बराबर x अपॉन साइन x, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x अपॉन साइन x। हम यहाँ देख रहे हैं कि दो फलन भाग के रूप में लिखे गए हैं, तब आप इस रूल के जरिए इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। इसे आगे ही लिख देती हूँ। साइन एक्स का होल स्क्वायर, f का डेरिवेटिव अर्थात x का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स एज इट इज माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव x एज इट इज। साइन x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, x का डेरिवेटिव 1 साइन x माइनस साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, कॉस x x एज इट इज गुणा में साइन x माइनस, गुणा में है तो गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं राशियों को, x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। y डैश हमें क्या प्राप्त हुआ? साइन x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। इस तरह से दुनिया में जहाँ पर भी हमारे पास में इस तरह के फंक्शंस नज़र आएंगे, बुक्स में हैं बटे के रूप में, तो इन फंक्शंस का डेरिवेटिव हम इस रूल के अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे। वीडियो पोस्ट करके आप नोट डाउन कीजिए। अब यदि आपके पास फलन पर फलन की घात आ जाए, नियम 5, यदि
फलन पर फलन की घात आ जाए तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अर्थात f एक फलन है, इस पर घात भी फलन की लगी हुई है, तब आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। f की घात g, आप इसका डेरिवेटिव d अपॉन dx लिखें या इसको f g डैश लिखें, एक ही बात है। f की घात g एज इट इज लिखना है आपको, उसके बाद g अपॉन f, f अपॉन g एज इट इज लिखना है आपको, उसके बाद g डैश ln f लिखना है प्लस g अपॉन f डैश लिखना है। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट रूल है, आप डायरेक्ट रूल याद रखें। इसी रूल के जरिए हम फलन पर घात फलन की आ जाए तो उसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं हम, साइन x की घात x, इसका डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो माना y बराबर साइन x की घात x। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का फलन है। साइन x एक प्रारंभिक फलन है, x भी एक प्रारंभिक फलन है, फलन पर घात फलन की लगी हुई है, अर्थात हमें ये रूल अप्लाई करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं। dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन x की घात x बराबर साइन x की घात x एज इट इज लिखा जाएगा। फिर कोष्टक में आप क्या लिखेंगे, g डैश, g डैश का मतलब x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव d अपॉन dx, x इस तरह से लिख सकते हैं, और गुणा में ln साइन x प्लस g अपॉन f, g ये है, g अपॉन f, f डैश, f क्या है यहाँ, साइन x, d अपॉन dx साइन x, साइन x की घात x, x का डेरिवेटिव 1 ln साइन x, ln साइन x कोष्टक में लिख दें आप, प्लस x अपॉन साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो हमें डेरिवेटिव क्या मिला, साइन x की घात x, 1 से गुणा होगा तो ln साइन x लिखा जाएगा, प्लस x अपॉन साइन x cos x। इसी लाइन को मैं ऊपर लिख देती हूँ, अर्थात हमें डेरिवेटिव क्या प्राप्त हुआ, y डैश बराबर साइन x की घात x ln साइन x, ln साइन x, ln साइन x प्लस x अपॉन साइन x cos x। इस तरह से हम ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जिन पर घात फंक्शंस की लगी है
उनका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। नियम 5 हमने पढ़ लिया है। अब नियम 6 की बात हम करते हैं। नियम 6 हमारा क्या कहता है? अवकलन का श्रृंखला नियम। अवकलन का श्रृंखला नियम हम कब लगाएंगे? जब हमें फंक्शंस कंपोजिट फंक्शंस नजर आए। यदि फलन संयुक्त फलन हो। अच्छा, संयुक्त फलन की पहचान हम कैसे करेंगे ये भी एक बार देख लेते हैं। संयुक्त फलन प्रारंभिक फलन आप सभी जानते ही हैं। साइन एक्स कैसा फलन है? प्रारंभिक फलन, जिसका डेरिवेटिव हमने प्रथम सिद्धांत से निकाला था। तो x के स्थान पर अगर एक्स स्क्वायर लिखा जाए, साइन एक्स स्क्वायर, या x के स्थान पर, इस x के स्थान पर ln x लिखा जाए, ये इस x के स्थान पर e की पावर x लिखा जाए, e की पावर x लिखा जाए, इन सभी फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? संयुक्त फलन। तो ये बन गया हमारा संयुक्त फलन। ये भी एक संयुक्त फलन, ये भी संयुक्त फलन। और कौन से हो सकते हैं संयुक्त फलन? यदि साइन एक्स हमारा प्रारंभिक फलन है, इसकी घात 2 लिखा जाए या 3 लिखा जाए, ये भी एक संयुक्त फलन ही है। और e की पावर x प्रारंभिक फलन है, और इस पर घात अगर एक्स स्क्वायर कर दी जाए, तो पहले हम लिख लें e की पावर x एक प्रारंभिक फलन है, एक प्रारंभिक फलन। और अगर x के स्थान पर हम एक्स स्क्वायर लिखें, तब ये संयुक्त फलन होगा। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे संयुक्त फलन क्या होता है, और फिर उसका डेरिवेटिव हम श्रृंखला नियम से निकालेंगे। तो श्रृंखला नियम हमारा क्या कहता है? आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए। श्रृंखला नियम दो फलन का कंपोजिट फलन, यानी दो फलन का संयुक्त फलन एफ जी लिखा हुआ है आपके पास, एफ जी एक्स। ओके, एफ जी एक्स इस तरह से लिखा हुआ है। तब आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? यानी आपको ये पूछा गया है, तो आप कैसे निकालेंगे? एफ जो सबसे बाहर फंक्शन है एफ, उसका डेरिवेटिव एफ डैश जी एक्स एज इट इज गुणा में जी का डेरिवेटिव। यदि तीन फलन संयुक्त फलन के रूप में लिखे गए, एफ जी एच एक्स, आपने लिखा एक्स को ब्रैकेट में लिखा, एच को ब्रैकेट में लिखा, जी को भी ब्रैकेट में लिखा। तो इस तरह से हमें तीन फलनों का संयुक्त फलन दर्शाना है। अब इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? सबसे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आप पहले निकालेंगे, यानी एफ डैश जी एच एक्स
एज इट इज। ओके, जी डैश, जी का डेरिवेटिव जी डैश एच एक्स, उसके बाद h का डेरिवेटिव सभी डेरिवेटिव गुणा के रूप में लिखे जाएंगे। अगर 3 फलन है तो 3 बार आपको डेरिवेटिव गुणा के रूप में लिखना है। अगर 2 फलन है तो 2 बार आपको डेरिवेटिव गुणा के रूप में लिखना है। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं साइन ln x। साइन ln x का अवकलज ज्ञात कीजिए। यह आपसे पूछा जा रहा है साइन ln x डैश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि ये फलन किस तरह का फलन है। आप ध्यान से देखें, ये फलन संयुक्त फलन नजर आ रहा है। कैसे पहचान की? साइन के साथ में x नहीं लिखा हुआ है। साइन x हम जानते हैं कि एक प्रारंभिक फलन है। x के स्थान पर आपको ln x मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ln x, इसीलिए ये एक संयुक्त फलन है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको, माना y बराबर साइन ln x। ओके, अब d अपॉन dx y बराबर d अपॉन dx साइन ln x। तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे? सबसे बाहर फंक्शन क्या नजर आ रहा है? साइन। कोष्टक में भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। बाहर फंक्शन क्या नजर आ रहा है? साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस ln x एज इट इज ln x। उसके बाद ln x का डेरिवेटिव निकालना है, d अपॉन dx ln x। cos ln x, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा, अर्थात y डैश आपको क्या प्राप्त हो गया? cos ln x अपॉन x। cos ln x अपॉन x। नियम 6 हम पढ़ चुके हैं।